Here is the question. First excitation potential of a hypothetical hydrogen like sample is 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके सुन, तो देखो यहां पर क्या बोला है, आपको ये बोला है कि आपके पास एक हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक कोई सैंपल है जिसके लिए फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखो ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है, ये n इज इक्वल टू फर्स्ट शेल और n इज इक्वल टू सेकेंड शेल. हमें पता है कि हाइड्रोजन में जो सेकेंड एनर्जी शेल होता है वो क्या होता है उसका, वो उसका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होता है. क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होता है. चलिए फिर ये क्या बोला इसने कि जो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है वो कितना है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इट मींस कि यहां पर ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप कितना है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर यहां पर भेजने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ओके फिर इसने क्या बोला है, if all the atoms of a sample are in the second excited state, then find the kinetic energy in electron volt of the electron excited if a photon of energy is 65/9 electron volt is supplied to this sample. फिर इसने बोला है कि ठीक है यहां तक का जो एनर्जी गैप है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब इसने ये बोला कि मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं. कहां चले गए हैं, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में अगर चले गए हैं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को यहां से इंफिनिटी पर भेजने के लिए आपने जो फोटोन यहां पर इमिट कराया है उस फोटोन की एनर्जी कितनी बोली इसने 65/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है. तो उसने बोला है कि इस इलेक्ट्रॉन की आपको क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है. सिंपल सी चीज यही बोला ना. यहां पर देखो हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर. तो ठीक है एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं अपन. ठीक है तो देखो यहां पर इसने सिंपल बोला है कि सारे इलेक्ट्रॉन जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होंगे वहां पर इस इलेक्ट्रॉन को आपने फोटोन इंसिडेंट कराया कितनी एनर्जी वाला 65/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का. जब इस फोटोन को यहां पर इंसिडेंट कराया और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से इजेक्ट आउट होकर क्या जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है. तो सिंपल सी चीज है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यहां पर लगाना है. सही है ना. तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हैं. इक्वेशन होता है एनर्जी इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है बताओ, 65/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ओके नाउ आपको वर्क फंक्शन नहीं पता है. क्यों नहीं पता, क्योंकि n=3 के लिए इस एनर्जी शेल की वैल्यू कितनी है ये आपको पहले बतानी है. ठीक है तो आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है. फिर आप क्या बताओगे, आप उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो आपका मेन मोटिव रहेगा वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने का. जैसे वर्क फंक्शन आ गया वैल्यू यहां पुट करो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखो. इसने बोला कि ये एनर्जी गैप कितना है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और हमने ये सीखा है कि जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट एनर्जी शेल होती है उसके लिए जो वैल्यू होती है एनर्जी की कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. ठीक है अगर एनर्जी गैप दिया है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सेकंड वाले की. देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर क्या करोगे, आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी गैप होता है n2 से n1 के बीच में जो टोटल एनर्जी गैप होगा क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा. सही है. ये एनर्जी गैप कितना दिया है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है. ठीक है E2 सेकेंड शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 13.6 इंटू z² अपॉन n². ये किसके लिए आ गया, सेकंड के लिए आ गया. सेकंड के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं. और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम है. फिर माइनस, ये माइनस आ गया और E1 इसका माइनस एक और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया. तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है, आ गया. अपॉन क्या होगा यहाँ पर 1 होगा क्योंकि फर्स्ट एनर्जी शेल है. ठीक है तो इसे देखो, इसे सॉल्व करो आप. यहां पर जब सॉल्व करोगे देखो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, यहां से आप क्या कीजिए 13.6 को कॉमन निकाल लो. पहले तो आप 13.6 को आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4. ठीक है तो 3/4 हो गया ये. अब इसे सॉल्व कर लो. देखो सॉल्व करोगे ध्यान से, यहां पर 13.6 यहां पर z² साथ में रहने दो. ठीक है z² की वैल्यू मत पुट करो. ठीक है अब देखो 4 को इधर भेज दो 3 को भी इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो आपका 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 13.6 z² के इक्वल आ गया. सही है. तो इट मींस फर्स्ट शेल की जो वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगी. बताओ सेकंड की कितनी हो जाएगी -20 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी हो जाएगी -20/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। समझ में आएगी बात। एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की आपने नहीं, क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी गैप दिया था, उसने एनर्जी गैप दिया है तो इस एनर्जी शेल की वैल्यू डिफरेंट आएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे आप 30.6 लेकर डायरेक्ट नहीं चल सकते हो, वो हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब समझो फर्स्ट की आ गई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की कैसे निकालोगे? जो भी एनर्जी आई है उसमें क्या करो, नंबर ऑफ शेल का डिवाइड कर दो। कितना है 2 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 का डिवाइड कर दोगे, कितना जाएगा 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 का डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सी चीज है, आपने इस इलेक्ट्रॉन को फोटोन इंसिडेंट करवाया, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। तो इससे क्या मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पे क्या किया आपने, वर्क फंक्शन किया। वर्क फंक्शन कितना क्या होगा, इस शेल की एनर्जी के बराबर कितनी है, वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है। ठीक है, यहां से -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां से इंफिनिटी पे भेजना है, तो ये एनर्जी गैप के इक्वल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी गैप कितना आ जाएगा आपके पास, ऑब्वियसली बात है E इंफिनिटी माइनस E3, जो कितना हो जाएगा 20.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, तो वर्क फंक्शन कितना गया आपका, यहां पर अब देखो 65/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 20/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हियर इज योर आंसर। इट मींस कि थर्ड एनर्जी शेल में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है, उसके ऊपर आप इस एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट कराओगे, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आएगी। तो ये है आपका आंसर।